एंड कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज़बरदस्त 40 फिल इन द ब्लैंक्स जीएनएम फर्स्ट ईयर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स फंडामेंटल सब्जेक्ट से, जिसे हम नर्सिंग फाउंडेशन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट ईयर के लिए महत्वपूर्ण एंड ऑल नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बेसिक जानकारी है। तो चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं डिक्रीज लेवल ऑफ हार्ट रेट इज ब्रेडिकार्डिया। हम लोग किसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, कम हो जाने को ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। इंक्रीज लेवल ऑफ हार्ट रेट इज कॉल्ड टेकीकार्डिया। जब हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो हम उसे टेकीकार्डिया कहते हैं। अचानक उतर जाने को फॉल्स क्राइसिस कहते हैं। जब फीवर हमारा अचानक उतर जाता है तो उसे हम फॉल्स क्राइसिस कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वोमिटिंग में ब्लड आने को हेमेटमेसिस कहते हैं। जब वोमिटिंग में ब्लड आने लगता है तो हम उसे हेमेटमेसिस कहते हैं। एट बर्थ शिशु की नाड़ी गति 120 से 150 बीट्स पर मिनट होता है। ये लगाना मत भूलिएगा, बीट्स पर मिनट होता है। यूरिन में पस की उपस्थिति को पाईयूरिया कहते हैं। यूरिन में पस की उपस्थिति को पाईयूरिया कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है यूरिन में ब्लड आने को हेमेच्यूरिया कहते हैं। ब्लड आने को हेमेच्यूरिया कहते हैं। 8 नंबर कह रहा है यूरिन की मात्रा कम आने को ओलिगयूरिया कहते हैं। जब यूरिन कम आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, बूंद बूंद करके आता है तो उसे हम ओलिगयूरिया कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरिन की मात्रा अधिक आने को, जब यूरिन अधिक मात्रा आने लगता है पेशेंट में तो हम उसे पोलीयूरिया कहते हैं। 10 नंबर कह रहा है यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा आने को, जब यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा आने लगती है तो उसे हम ग्लाइकोज यूरिया कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरिन बिल्कुल न आने को, जब यूरिन बिल्कुल आए ही ना तो उसे हम अनयूरिया कहते हैं। अनयूरिया मतलब भी यूरिन बिल्कुल न आना। अब हम लोग 12 नंबर देखते हैं। नॉर्मल यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.016 से 1.025 तक होता है। नॉर्मल यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना होता है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूरिन की मात्रा अधिक आने को पोलीयूरिया कहते हैं। जब यूरिन की मात्रा अधिक आने लगती है तो उसे हम पोलीयूरिया कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मल यूरिन का आयतन 24 आवर्स में 1000 से 2000 ml होता है। नॉर्मल यूरिन का आयतन कितना होना चाहिए, तो 24 आवर्स में इतना ml यूरिन आना चाहिए, यानी होता है और व्यक्ति में आना चाहिए, तो उसे हम नॉर्मल मानेंगे, सामान्य मानेंगे, नहीं तो असामान्य मानेंगे, एबनॉर्मल यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो हमारी एबनॉर्मल यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो होता है 1.001 से 1.060 तक होती है। अब हम लोग देखते हैं यूरिन में एल्ब्यूमिन की उपस्थिति को एल्ब्यूमिन यूरिया कहलाती है। जब यूरिन में एल्ब्यूमिन की उपस्थिति होती है तो उसे हम एल्ब्यूमिन यूरिया कहलाती है। इन्फ्लामेशन ऑफ गम इज कॉल्ड। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन्फ्लामेशन ऑफ गम इज कॉल्ड जिंजिवाइटिस। सूजन को क्या कहते हैं, गम की सूजन को हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। फुट ड्रॉप, जब पेशेंट में फुट ड्रॉप से बचाने के लिए पेशेंट को फुट रेस्ट का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, फुट रेस्ट का उपयोग करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निगलने की कठिनाई को डिस्फेजिया कहते हैं। जब पेशेंट खाना को निगल नहीं पाता है उसे हम डिस्फेजिया कहते हैं। ये क्या टर्म है, डिस्फेजिया कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेक्टम से लिया गया टेम्परेचर। जब हम रेक्टम से लिया गया टेम्परेचर, क्या कह रहा है, माउथ से लिए गए टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक होता है। कह रहा है जो कि रेक्टम से जो लिया गया टेम्परेचर है वो माउथ से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक आया, यानी कि पेशेंट में जब हम चेकअप किए तो माउथ से हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। आज हम रेक्टम से चेक किए तो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आया, जो कि रेक्टम का नॉर्मल रेंज होता है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और माउथ का होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग एक्यूरेट जो होता है
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है और होता है यही। तो कहीं भी कोई पूछे तो बेधड़क ये बात ज़रूर बता दीजिएगा कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 पिंट में 500 ml होते हैं। 1 पिंट में कितना होता है? 500 ml होता है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 ड्रम में 60 मिनिमम्स होते हैं। एक ड्रम में कितना होता है? 60 मिनिमम्स होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 आउंस में 30 ग्राम होते हैं। 1 आउंस में 30 ग्राम होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 चाय के चम्मच में 4 से 5 ml द्रव होता है। जब हम 1 चाय के चम्मच में कितना द्रव होता है तो वो होता है 4 से 5 ml। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 पिंट में 20 ऑन्स होते हैं। 1 पिंट में कितना होता है? 20 ऑन्स होता है। 26 नंबर क्वेश्चन में 1 पाउंड में 480 ग्राम होते हैं। 1 पाउंड में कितना होता है? 480 ग्राम होता है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बॉडी के टिश्यूज़ में फ्लूइड की कमी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्या कह रहा है? जब शरीर के टिश्यू यानी टिश्यू ऊतकों में फ्लूइड पानी द्रव फ्लूइड की कमी हो जाने को क्या कहते हैं? हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी एनर्जी होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी एनर्जी होती है और 1 ग्राम फैट्स में 9 कैलोरी एनर्जी होती है। 9 कैलोरी एनर्जी होती है। अब हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट में। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी एनर्जी होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी एनर्जी होती है। 31 क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। ह्यूमन बॉडी में अधिक हो जाएगा, बॉडी में एक व्यक्ति के इंक्रीज हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा ब्लड प्रेशर तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिक्रीज लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटेंशन हो जाएगा। हाइपोटेंशन हाइपर नहीं हाइपोटेंशन हाइपोटेंशन हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये गलत है, हाइपोटेंशन होगा यहाँ। अब 33 क्वेश्चन कह रहा है शॉक की दशा में सिरहाना नीचे की ओर करते हैं रहेगा। शॉक की दशा में जब पेशेंट हमारे यहाँ शॉक की दशा में आता है तो उसका सिरहाना क्या करते हैं हम लोग? नीचे की तरफ करते हैं, किया जाना चाहिए उन पेशेंट को। 34 नंबर कह रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल फॉर्म होता है डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन 12 मई को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन 12 मई को मनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं 36 नंबर यूनिसेफ। सबसे पहले हम लोग यूनिसेफ का फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो इसका होता है यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड्स। डे अभी हम देखते हैं डे 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। क्या होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ये 37 फिर हो गया है, यहाँ होगा 38 यानी 38। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई सन 1820 में हुआ था। 12 मई को और 1820 में हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज करते समय बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है यानी बढ़ जाता है। व्यायाम करते समय शरीर का टेम्परेचर क्या हो जाता है? तापमान बढ़ जाती है। यहाँ हो जाएगा 40। भूख ना लगने को एनोरेक्सिया कहते हैं। जब व्यक्ति को भूख नहीं लगती है तो उसे हम एनोरेक्सिया कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नींद न आने को इंसोम्निया कहते हैं। इंसोम्निया मतलब नींद ना आना। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो वीडियो को
लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।